अब तक हमने देखा कि ध्रुव की स्नेहा को हॉस्पिटल में ले जाने की बात कर रहा था ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि स्नेहा के तबीयत खराब होने के पीछे कारण क्या था। लेकिन ध्रुव के हॉस्पिटल जाने और वहां बॉडी चेकअप का सुन स्नेहा तुरंत मना कर देती है। साथ ही उसकी फिक्र थोड़ी कम होती है जब स्नेहा उसे ये बताती है कि उसे वॉमिट चॉकलेट खराब होने से नहीं बल्कि कल ओवरईटिंग करने से हुई थी। जिसके बाद ध्रुव स्नेहा को कॉलेज दोस्तों के पास छोड़कर निकल जाता है। अब आगे कैंटीन में बैठे अभी पांचों दोस्त आपस में गपशप ही कर रहे थे। प्रिया पार्थ और स्नेहा के बीच में बैठी हुई थी। वही पार्थ जिसे पहले ऐसे किसी भी प्रपोजल से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज प्रिया के सामने जानबूझकर वो अपने फोन की स्क्रीन पर उसी पोर्टल पर आ रहे प्रपोजल को स्क्रॉल कर रहा था। प्रिया उसके बगल में ही बैठी थी जिसकी नज़र हल्की उन लड़कियों के प्रोसेसिंग और पार्थ के लिए की गई तारीफों के पुल पर ना जाती, लेकिन पार्थ उसी के तरफ मोबाइल फोन पकड़े हुए था, इसीलिए ना चाहकर भी प्रिया उन मैसेजेस को आसानी से पढ़ रही थी। प्रिया को ये देखकर ही गुस्सा आने लगता है कि पार्थ पर उसके बैच की लड़कियां तो लड़कियां बल्कि उनके सीनियर और जूनियर लड़कियां भी प्रपोज कर रही थी। साथ हो पार्थ के गुड लुक्स की तो कई शायरी भी बना दी थी जिन पर तो एक किताब लिखी जा सकती थी। प्रिया एक नज़र उन मैसेज पर डालती और अपना मुंह बना लेती, लेकिन फिर भी वो आगे स्क्रॉल हो रहे मैसेज पढ़ना नहीं छोड़ती। वहीं पार्थ को तो जैसे ये जताकर आज आनंद ही आनंद आ रहा था। साथ ही वो भी प्रिया को यूं मुंह बनाते हुए देखकर अंदर ही अंदर खुश हुए जा रहा था। उसके अंदर तो इस वक्त लड्डू यही देखकर फूट रहे थे कि प्रिया उसको लेकर किसी से जेलस भी हो सकती है, जो अक्सर वो ही हुआ करता था। जहां वो देखा उसके लिए किसी लड़की की शायरी या प्रपोजल के कुछ लाइन, तभी वो उस प्रपोजल को प्रिया के सामने ही बार बार दिखाकर अपनी ही बड़ाई करते हुए सॉरी गर्ल्स कहता जा रहा था। सॉरी गर्ल्स, ओह सॉरी अगेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे माना मैं इतना ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम हूँ, पर मैं सबके लिए अवेलेबल थोड़ी हूँ। सॉरी गर्ल्स, पार्थ सिंघानिया इज नॉट फॉर ऑल। अब इन्हें कौन बताए कि आई एम अ वन वुमन मैन। ये लाइन उसने प्रिया के काफ़ी तरफ झुककर कही थी, जिसे सुनकर जो पहले ही इतने लड़कियों के कन्फेशंस को देखकर चिढ़ रही थी, उसके चेहरे पर झट से एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो पार्थ की खुद पर पड़ती नज़रों को देखकर छुपा भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सामने बैठी स्नेहा के कानों में भी पार्थ की ये बातें जा रही थीं। जब वो अपने आप को हैंडसम खुद ही कहकर उस पर मोहर लगा रहा था, तब वो चाय में पड़ी मक्खी को देखकर जैसा चेहरा बनाते हैं वैसा जैसा चेहरा बनाकर पार्थ को देख रही थी। जब उससे पार्थ की ज़्यादा तारीफ हजम नहीं होती तब वो पार्थ को बीच में टोकते हुए कहती है, पानी की प्यास और पार्थ सिंघानिया की बकवास आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है। पार्थ को छोड़कर बाकी सारे मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही पार्थ तुरंत एक नज़र सब पर डालता है तो सबकी हंसी उसी वक्त गायब हो जाती है। अब सिवाय स्नेहा के पार्थ की उसके मुंह पर बेइज्जती कोई नहीं कर पाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन टॉम एंड जेरी के मोमेंट्स का मजा ले रहे थे। अब स्नेहा और पार्थ तो थे ही ऐसे कि बिना एक दूसरे को रोस्ट करे उसका दिन ही पूरा नहीं होता था। पार्थ को यूं चिढ़ते और गुस्से से स्नेहा को घूरते देख स्नेहा आगे कहती है, अरे ओ सेल्फ क्लेम्ड इंसान, कहाँ हवा में उड़े जा रहे हो, इधर जमीन पर वापस आओ। लगता है इन सभी लड़कियों को अपने चश्मे का नंबर बढ़ाना चाहिए, तभी तो वो तुम्हें मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द कॉलेज कह रही हैं। दरअसल स्नेहा तो इसी बात पर चिढ़ गई थी जब उसने पार्थ के मुंह से अपने लिए मोस्ट हैंडसम बॉय इन द वर्ल्ड सुना, जबकि उसके हिसाब से वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका ध्रुव होना चाहिए था, चाहे बात इस कॉलेज की हो या पूरी दुनिया की। लेकिन स्नेहा ने बातों बातों में पार्थ और प्रिया को भी छेड़ दिया था, क्योंकि उसके सामने ही उसकी दोस्त बैठी थी जो खुद हैरी पॉटर वाला चश्मा पहना करती थी। लेकिन तभी पार्थ के दोनों जिगरी दोस्त उसे और सिर पर चढ़ाकर कहते हैं, बॉस आप पर तो कॉलेज क्या दुनिया की हर लड़की मारती है, इनमें से कोई भी आपकी टक्कर की नहीं है। वो लड़की। स्नेहा जो कब से पार्थ के सेल्फ ऑब्सेस्ड भरी बातें सुन रही थी, वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ वो लड़की हमारी इस दुनिया की ही नहीं होगी बल्कि एक एलियन होगी। इनडायरेक्टली वो पार्थ के नए नए बने क्रश यानी प्रिया को ही एलियन से कंपेयर कर रही थी। एक और बार स्नेहा ने पार्थ और प्रिया की प्रेम की नया बनने से पहले ही उसे हिलाना शुरू कर दिया था। अब स्नेहा अनजाने में अपने ही दोस्तों का घर बनने से पहले उसे तोड़ने पर लगी हुई थी। स्नेहा के चिढ़ाने पर प्रिया और पार्थ दोनों उसे घूरकर देखने लगते हैं। पार्थ अपने मन में कहता है, कैसी दोस्त है ये, नहीं कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी घर बसाने में मदद करे। बताओ, इतने स्टाइल से इम्प्रेशन बना रहा था और ये आई उस इम्प्रेशन पर पानी डाल गई।
किसी ने सही कहा है, दोस्त प्यार में पड़ने के बाद बदल जाता है। वहीं इधर स्नेहा को तो जब से ध्रुव का साथ और उसके प्यार का इजहार मिल गया था तब से उसे अपना क्रश मानता है या उसे सीक्रेटली कॉलेज पोर्टल पर प्रपोज कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। पार्थ ने अपने लिए खाने का ऑर्डर दिया था जो फिलहाल उनके सामने आ चुका था, इसीलिए पार्थ अब स्नेहा को छोड़ अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा को इतने टेस्टी फूड आइटम्स को देखकर मुंह में पानी आने लगता है। उसे तभी याद आता है कि थोड़ी देर पहले ध्रुव ने क्या किया था उसके साथ। फ्लैशबैक। ध्रुव, ओपन योर माउथ और आई विल ओपन इट बाय माई सेल्फ। स्नेहा, एव, मुझे प्लीज ये नहीं खाना, थोड़ा सा स्पाइस तो हो, मेरे टेस्ट बड्स भी टेस्टलेस हो गए। ध्रुव, डोंट वरी, तुम्हारे टेस्ट बड्स को टेस्ट मिल जाएगा। स्नेहा को आज सुबह ही ध्रुव ने माइल्ड ब्रेकफास्ट करा रहा था, जिसे उसने उस वक्त मुंह बनाते हुए कर रही थी, क्योंकि ध्रुव किसी स्ट्रिक्ट इंसान के तरह उसे खाने पर मजबूर कर रहा था। ध्रुव ने ये वार्निंग भी दी थी कि अगर उसने उसके हाथों से नहीं खाया तो फिर वो अपने माउथ टू माउथ का इस्तेमाल करेगा, जिसे सुनकर बेचारी स्नेहा को वो ब्लैंड दलिया खाना पड़ गया था। लेकिन बाद में ध्रुव ने स्नेहा के टेस्ट बड्स को ठीक करने के लिए अपने टेस्ट को स्नेहा को ट्रांसफर कर दिया, जो था एक लॉन्ग डीप किस, जिसमें स्नेहा ने ध्रुव के मुंह का टेस्ट फील किया, जिससे उसके टेस्ट बड्स वापस से ठीक हो गए। फ्लैशबैक एंड। इसीलिए उसका ध्यान बार बार सामने रखे स्पाइस और तीखे से भरपूर चाट पर जा रहा था। इस बात से तो वो भी इनकार नहीं कर सकती थी कि कुछ हफ्ते से उसे भूख कुछ ज्यादा ही लगने लगी है और पेट भरे होने पर भी उसे कुछ तीखा और खट्टा खाने का मन करता था। स्नेहा की टिमटिमाती आंखों को चाट पर टिके देख प्रिया स्नेहा के कान के तरफ थोड़ा झुककर कहती है, क्या ध्रुव सर बस प्यार से ही पेट भरते हैं? स्नेहा जब ये सुनती है तो प्रिया को घूर कर देखती है, उसकी दोस्त कैसे उसकी आजकल टांग खींचने लगी थी। स्नेहा इससे पहले प्रिया को कुछ कहती कि प्रिया एक बार फिर स्नेहा से कहती है, लगता है कल के चॉकलेटी रोमांस के बाद आज स्पाइसी रोमांस की बारी है। अब यहाँ प्रिया ने अपना बदला ले लिया था। प्रिया की बोलती बंद बस ध्रुव का नाम लेकर ही किया जा सकता था। इधर चॉकलेटी रोमांस तो स्नेहा कल रात ही महसूस कर चुकी थी, लेकिन स्पाइसी रोमांस सुनकर उसके कान और गाल लाल हो जाते हैं, जिसे देखकर पार्थ, जिसे प्रिया और स्नेहा की खुसर फुसर सुनाई तो नहीं दी, लेकिन स्नेहा के गाल का रंग अचानक लाल होते देख पार्थ थोड़े ज्यादा गुस्से से कहता है, स्नेहा। इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर तो स्नेहा के साथ साथ बाकी सारे भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर पार्थ को हुआ क्या, लेकिन फिर पार्थ स्नेहा को छेड़ते हुए आगे कहता है, स्नेहा शर्मा क्यों रही हो? आप क्यों रही हो? उसे काफी टीजिंग मैनर में कहा था। डोंट बी योर सरनेम, अब तो ये शर्मा ना छोड़ो और सिंघानिया अपना लो। पार्थ भी कहा कम था, जहां उसे मौका मिलता वो भी स्नेहा को ध्रुव के नाम पर छेड़ना शुरू कर देता। पार्थ की टीजिंग और स्नेहा के शर्मा को सिंघानिया से जुड़ने का सुनकर स्नेहा और शर्मा जाती है। वही उसके दोस्त भी समझ जाते हैं, अगर स्नेहा की बोलती बंद करनी है तो ध्रुव का जिक्र कर दो। जो लड़की कॉलेज के पहले दिन रैगिंग तक से नहीं डरी थी और ध्रुव के सामने डट के खड़ी हो गई थी, वो लड़की अब उसी ध्रुव के प्यार में शर्माना सीख गई थी। एक साथ हूटिंग करने लगते हैं। स्नेहा इस बात से अनजान थी कि दो आँखें उस पर कब से अपनी नजरें गड़ाए हुई बैठी थी। जहां वो स्नेहा को मिल रही इतनी अटेंशन से जलन में थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी नज़र स्नेहा पर भी पल पल थी। कौन है ये लड़की जो स्नेहा पर नज़र रखी हुई है? आखिर कौन स्नेहा को खुशियों से जलन किया हुआ है? अब आगे। स्नेहा जिस टेबल पर अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, उससे थोड़ा पीछे वाली टेबल पर आयशा भी अपने कुछ मेल फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, जो आए तो थे उससे अप्रोच करने के लिए। आयशा यहाँ उस वक्त से थी जब ध्रुव स्नेहा का हाथ पकड़े उसे यहाँ उसके दोस्तों के पास छोड़ने आया था। जिस लड़के ने इससे पहले कभी किसी लड़की को अपने साथ फोटो तक में अपने करीब नहीं आने दिया, वो लड़का आज स्नेहा का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए कैंटीन में आ रहा था। स्नेहा का हाथ पकड़कर साथ आने से वैसे ही वहां मौजूद लोगों के मुंह पर एक तमाचा था, जो स्नेहा को पहले गोल्ड डिगर या ध्रुव से चिपकने वाली का ताना मार रहे थे, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि स्नेहा को ध्रुव का हाथ बार बार छुड़वाने की कोशिश कर रही थी आसपास के लोगों की नजरों के चलते, लेकिन ध्रुव तो मानो जैसे यहाँ पर अपने प्यार का शो ऑफ करने आया हो। आयशा के तन बदन में आग तब और लग जाती है जब ध्रुव उसके बगल से निकल जाता है और उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। क्या वो उसकी दोस्त नहीं थी? आयशा के लिए ये एक शर्मिंदगी कम थी कि उसके साथ बैठे मेल फ्रेंड्स भी, जो अब तक उसकी खूबसूरती पर शायरी सुना रहे थे, लेकिन जब उनकी नज़र स्नेहा पर जाती है तो वो लोग चाह कर भी अपने नज़रें स्नेहा को बार बार देखने से हटा नहीं पाते हैं।
स्नेहा जो वास्तव में कैंटीन में बैठे काफी लोगों को ध्यान अपने तरफ ना चाहते हुए भी कर चुकी थी, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस उसे वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा था। जहां एक तरफ स्नेहा का चेहरा उसे बेहद क्यूट, वहीं उसकी क्यूटनेस में भी एक सडक्शन था। स्नेहा ने एक पिंक कलर का फर वाला पुलोवर पहना हुआ था, जो क्रॉप था, यानी उसकी पतली गोरी कमर 4 उंगली के गैप तक देखी जा सकती थी, जिसमें एक क्यूट सी मिनी माउस बनी हुई थी। वही उसकी वाइट कलर की रिप्ड जीन्स से झलकती उसकी गोरी गोरी टांगों का कुछ हिस्सा बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। वही उसके माथे पर आते बाल और पीछे बालों में बंधा हुआ वाइट बो बैंड स्नेहा के खूबसूरत बालों पर भी लोगों का ध्यान खींच रहा था। वहां मौजूद लड़के तो लड़के लड़कियां तक स्नेहा को ताड़ने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आखिर स्नेहा लग ही इतनी प्यारी रही थी। जो लड़के और लड़कियां कुछ दिन पहले ध्रुव की पसंद पर स्नेहा के स्टैट्स को लेकर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वो एक नज़र ही स्नेहा की आकर्षक खूबसूरती देखकर ही अपने पुराने किए कमेंट्स भूल जाते हैं। लड़के तो यही सोचकर अपनी सोच बदल लेते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अगर ध्रुव नहीं बना पाता तो इस साल तो अपनी जी जान लगाकर स्नेहा को अप्रोच करते। वही लड़कियां तो स्नेहा की आउटफिट्स और उसके लुक से ही जली बैठी थी। पर इस बात से ये सभी अनजान थे कि स्नेहा को ड्रेस खुद पहनाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही था। और आज जब ध्रुव उसके सामने मिनी माउस वाला पुलोवर लेकर आया तो स्नेहा को ना चाहते हुए भी पहनना पड़ा, क्योंकि ध्रुव ने उसे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। वही आयशा ने भी स्नेहा के आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उस पर ना होकर स्नेहा पर जाता देख लिया था। यहाँ वो स्नेहा से भी ज्यादा क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट विथ लॉन्ग बूट्स पहनकर आई थी, जिसमें उसका फिगर और उसकी टांगें भी काफी रिवील हो रहा थी, लेकिन फिर भी वो स्नेहा की मौजूदगी में अपने तरफ लोगों का ध्यान नहीं खींच पा रही थी। स्नेहा के लिए उसकी नफरत उसकी आंखों से ही दिखाई दे रही थी। वही वो इस वक्त फोन पर किसी आदमी से बात भी कर रही थी। आयशा, आज ध्रुव और कर्ण इसके आसपास नहीं होगा, यही मौका है जब स्नेहा का काम तमाम करना है। फोन के दूसरे तरफ कोई आदमी कहता है, स्नेहा का पीछा करो और उसकी पल पल की खबर दो जब तक वो कॉलेज में है। ये सुनकर वो लड़की एक शातिर मुस्कान के साथ अपने मन में कहती है, जितना हंसना है तुम्हें हंस लो, आज के बाद इस चेहरे पर यह हंसी दोबारा नहीं आएगी। तभी स्नेहा के दोस्तों के चिढ़ाने के बीच स्नेहा को अचानक किसी का फोन आता है। फोन स्क्रीन पर आए क्यूटी पाई नाम देखकर स्नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर प्रिया उसे छेड़ते हुए कहती है, ओह, यहाँ याद किया, वहाँ कॉल आ भी गया। स्नेहा घूरकर प्रिया को देखती है, जिसे बस ध्रुव के नाम पर उसे चिढ़ाना आता था, लेकिन ये कॉल ध्रुव का नहीं बल्कि उसकी नई नई बनी दोस्त जो और कोई और नहीं बल्कि सिया थी। वही फोन के दूसरी तरफ सिया स्नेहा से कहती है, स्नेहा दी, कहाँ हो आप? मैं एडवेंचर पार्क में पहुंच चुकी हूँ, पर आप मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हो। क्या आप अपना प्रॉमिस भूल चुकी हो? क्या आप अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हो? जल्दी आ जाओ प्रिटी प्लीज, मैं अकेले बोर हो रही हूँ। अकेले शब्द को सुनकर स्नेहा तुरंत खड़े होकर कहती है, व्हाट आर यू सीरियस बेबी, तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। दरअसल कल सिया ने स्नेहा को उसके साथ एडवेंचर पार्क में घूमने के लिए जिद करी थी, क्योंकि उसका अंकल यानी रणबीर उसे बाहर वो भी अकेले कहीं जाने नहीं देता था। यही कारण था कि रणबीर के अगले दिन यानी कि आज दूसरे शहर में जरूरी मीटिंग का सुनकर सिया तुरंत घर पर मौजूद बटलर से यही ले जाने की जिद करने लगती है। अपनी बात मनवाने के लिए सिया अक्सर खाना ना खाना और खुद को कमरे में लॉक कर दिया करती थी, और इस वक्त रणबीर के ना होने पर सिया को संभालना भी बटलर और बाकी सर्वेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने सिया की जिद को पूरा करना ही सही समझा। लेकिन उस वक्त रणबीर का फोन नेटवर्क रेंज से बाहर आ रहा था, इसीलिए बटलर उस वक्त रणबीर को सिया की जिद और खाना खाने की शर्त नहीं बता पाया। इधर सिया के अकेले एडवेंचर पार्क में होने का सुनकर स्नेहा कैंटीन से अकेले ही बाहर जाने लगती है। प्रिया को ये देखकर लगता है कि स्नेहा को जरूर ध्रुव सर का फोन आया होगा, इसीलिए वो वही उनसे मिलने चलेगी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ध्रुव तो खुद आज पूरे दिन अपनी मीटिंग में बिजी रहने वाला है। इधर स्नेहा को कैंटीन से जाते देखकर आयशा झट से फोन वाले शख्स को इसका अपडेट दे देती है। वहीं दूसरी तरफ उधर मॉल में सिया स्नेहा के आने का इंतजार कर रही थी। वही बटलर ने भी सिया बेबी की जिद के बारे में रणबीर को इन्फॉर्म कर दिया था, जो पहले तो बटलर पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब वो सुनता है कि स्नेहा मैडम से मिलने की जिद में सिया भूख हड़ताल और अपने आप को कमरे में लाक कर चुकी थी, इसीलिए उसे यहाँ सिया को लाना पड़ा।
रणबीर भी इस बात से वाकिफ था कि सिया स्नेहा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी है, जैसे एक बेटी अपनी माँ से हो जाती है। और ये बात कहीं ना कहीं सही थी। सिया आज भी अपनी माँ को ना देख पाने और उनके बारे में ना पता होने से दुखी हो जाती थी। साथ ही उसके स्कूल में जब भी कोई उसकी मॉम का जिक्र करता, सिया के पास कुछ भी शब्द नहीं होते थे। यही कारण था कि सिया के 7 साल की एज में आज तक कोई दोस्त नहीं था। लेकिन आज एक माँ की कमी को सिया ने स्नेहा में एक दोस्त को पाकर खत्म कर दी थी। रणबीर को भी स्नेहा की दोस्ती और बढ़ती नज़दीकी से कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो ये चाहता भी था कि सिया को स्नेहा के रूप में सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसकी मॉम मिल जाए। वो स्नेहा से शादी करना चाहता था ताकि सिया को और उसे भी स्नेहा मिल जाए। लेकिन बस एक दिन की देरी में ध्रुव ने बाजी मार ली। रणबीर अभी ध्रुव को याद करके अपने दांत पीस ही रहा था, लेकिन स्नेहा का सिया को मिलने आते देखकर रणबीर कहता है, मेक श्योर ध्रुव सिंघानिया की परछाई तक सिया पर ना पड़े। सिया सिर्फ और सिर्फ स्नेहा से ही मिल सकती है। तभी वो बटलर हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। बटलर, सर वो सर। रणबीर, ये क्या सर लगा रखा है? और कुछ कहना है जल्दी कहो। उन्हें रायचंद्रा के बनाए न्यू शॉपिंग मॉल में घुमाने लेकर जाओ। तभी बटलर एक गहरी सांस लेकर कहता है, सर इस वक्त दरअसल हम लोग एडवेंचर पार्क में आए हैं। सिया बेबी ने यहाँ घूमने की जिद करी थी और स्नेहा मैडम भी यही आने वाली है। तभी रणबीर भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें एडवेंचर पार्क के अलावा तुम्हें और कोई माल नहीं मिला? अब बटलर भी क्या करता सिया बेबी की जिद के आगे। जब रणबीर सर उसके गुस्सेल बॉस की नहीं चलती तो वो बेचारा तो एक बटलर ही था। वो बटलर बस इतना ही कह पाता है, सर वो सिया बेबी। वो बटलर बताना तो ये भी चाहता था कि सर आज यहाँ आम दिनों से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लेकिन सिया बेबी यही घूमने की जिद कर रही हैं। तभी रणबीर खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है, तुम्हारा पूरा ध्यान सिया और स्नेहा की सेफ्टी पर होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। इतना सुनने के साथ रणबीर फ़ोन काट देता है। वही थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद स्नेहा वहां पहुंच जाती है। स्नेहा इस बात से अनजान थी कि एक ब्लैक कार उसके कैब का पीछा उसके कॉलेज से एडवेंचर पार्क तक कर रही थी। थिंकिंग फेस क्या आने वाला है स्नेहा पर कोई खतरा? टू बी कंटिन्यूड।